अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक्सरसाइज 2 का सारे क्वेश्चंस नहीं देखना चाहते, उसका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या कोई एक महसूस क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पर जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 के सामने जो है लेफ्ट साइड पर आपको ब्लू डिजिट्स नज़र आएंगे, तो आपने उसको क्लिक करना है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुँच जाओगे। सीरियल नंबर हमारा 4 है। यूनिट नेम है डेसिमल्स एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज 2 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2 रिलेटेड है हमारे टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स से। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है सोल्व द फॉलोइंग, ठीक है। और नीचे दिए गए सब सम जो है वो एडिशन के हैं, ठीक है। तो हमने ये डेसिमल्स को सॉल्व करना है, हमने इनको ऐड करना है। ये पार्ट है हमारे पास 4.131 प्लस 8.3, ठीक है। पॉइंट वाले के बाद वाले डिजिट को हम 131 या 131 नहीं पढ़ेंगे, हम हर डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं। पॉइंट के डेसिमल पॉइंट आ जाने के बाद हर डिजिट को अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमारा पॉइंट जो है वो पॉइंट के नीचे आए, यानी पॉइंट की पोजीशन चेंज ना हो, ठीक है। तो इधर हमारे पास कहाँ तक आ रही है वैल्यूज, पॉइंट से पहले एक डिजिट आ रहा है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट। दो नंबर्स में यही सिचुएशन है, यानी वंस प्लेस वाली आ रही है, लेकिन एडिशन करते हुए हमने एक प्लेस जो है वो ज़्यादा रखनी है। हम टेंस से स्टार्ट करते हैं, टेंस वंस जो फिर डेसिमल पॉइंट आ जाता है, ठीक है। टेंस वंस फिर डेसिमल पॉइंट लगा दिया हमने। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा टेंथ, जो पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस वैल्यू होती है वो टेंथ होती है, ठीक है। टेंथ का टी लगा दिया। फिर आ जाएगी हंड्रेड्स, ठीक है। फिर आ जाएगी थाउजेंड्स, ठीक है। इस तरह से हमने ये सारी प्लेस वैल्यू राइट डाउन कर ली, ठीक है। पहले हम नंबर राइट डाउन करते हैं 4.131, ठीक है। जिस तरह से हमने एडिशन का मतलब होता है ऐड करना, प्लस 8.3, ठीक है। पॉइंट हमारा पॉइंट के नीचे आना है, इसलिए 8 जो है वो वंस प्लेस पर आएगा और पॉइंट फिर पॉइंट के नीचे, 3 जो है वो टेंथ प्लेस वैल्यू है, ठीक है। आगे से हमारे पास अगर कोई दो डिजिट नहीं है, पहले हम इसको करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई दो डिजिट नहीं है, उसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर देना है। अगर हमें पॉइंट के बाद कोई डिजिट्स एक नंबर के ज़्यादा डिजिट्स हैं और एक नंबर के थोड़े कम डिजिट है लेकिन दिए नहीं गए, तो हम उनकी जगह ज़ीरो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इधर ज़ीरो राइट डाउन कर लेना। अब हम ऐड करते हैं, ठीक है। 1 + 0 हमारे पास 1 हो जाता है, 3 + 0 3 हो जाता है, 1 + 3 4 हो जाता है। पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, पॉइंट अपनी पोजीशन पर ही नीचे आ जाता है, ठीक है। 4 + 8 हो जाता है 12, ठीक है। तो ये हमने 12 राइट कर दिया, ठीक है। 12.431 हो जाता है हमारा आंसर। बी पार्ट पर जाते हैं, 3.211 प्लस 1.860, ठीक है। सेम इस तरह से हमने रेडी करना है। हमने प्लेसेस को आंसर यूज़ करना है 10 से, क्योंकि यहाँ 1 से है तो एक प्लेस ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमने एडिशन में एक प्लेस ज़्यादा किस साइड पे यूज़ करनी होती है, लेफ्ट साइड पे हमने एक प्लेस जो है वो ज़्यादा रखनी होती है, ठीक है। थाउजेंड्स आ जाता है। अब 3.3 इधर आएगा क्योंकि वो वंस वाली 211 और फिर ऐड कर देते हैं हम उसमें 1.860, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं, 1 + 0 1 हो जाता है, 1 + 6 7 हो जाता है, 2 + 8 10 हो जाता है। 10 है लेकिन आगे तो पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम इधर जो है वो 0 राइट करेंगे और 1 को वंस प्लेस पर कैरी कर देंगे, क्योंकि 10 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब पॉइंट लगा देते हैं हम अपना, ठीक है। हमने पॉइंट भी लगा दिया। 1 + 3 4 4 + 1 हमारे पास हो जाता है 5, 5.071 हमारे पास हो जाता है आंसर। सी पार्ट पर आते हैं, 3.211 प्लस 89.02, ठीक है। इधर तो हमारे पास सेम नंबर है, ठीक है, जैसे कि इसमें वंस तक है, लेकिन इधर टेंथ तक डिजिट्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो हम इधर प्लेसेस जो है वो 100 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा 100 तक जा सकता है, इसलिए बाय चांस के लिए हम 100 से ही स्टार्ट करेंगे। टेंस वंस फिर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, जिसके लिए हम टेंस 100 और 1000 लगा देंगे, ठीक है। अब आ जाता है 3.211, ये 3.211 इस तरह से आ जाएगा। 89.02, 89 का 8 जो है वो टेंथ प्लेस पर आएगा, 9 वंस प्लेस पर आएगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं होती, यानी कि जगह चेंज नहीं हो सकती, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे ही आ सकते हैं, ठीक है। तो अब 0 जो है टेंथ प्लेस पर है, तो टेंथ प्लेस पर 0 आ जाएगा। 2 जो है वो 100 प्लेस पर है, ठीक है। ऐड करते हैं, अब इसकी जगह कुछ नहीं है, इधर थाउजेंड्स प्लेस पर इस नंबर में कुछ नहीं है, तो इधर हम 0 राइट डाउन कर देते हैं। 1 + 0 हमारे पास 1 हो जाता है, 1 + 2 करें तो 3 हो जाता है, 2 + 0 करें 2 हो जाता है, पॉइंट के नीचे हमारा पॉइंट आ जाता है,
3 + 9 12 हो जाता है, 12 का 2 लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं और 1 को 10 प्लेस पर कैरी कर देते हैं, 1 + 8 हो जाता है हमारे पास 9, 92.231 हो जाता है हमारा आंसर, सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। ठीक है, तो डी पार्ट पर जाते हैं, नंबर है हमारे पास 2.001 + 75.46। ठीक है, हमारे पास 2 डिजिट आ रहा है, टेंस यानी 100 से हम स्टार्ट करते हैं, 100 टेंस वंस और डेसिमल पॉइंट टेंथ, हंड्रेड्स और थाउजेंड, क्योंकि 3 डिजिट्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट है 2.001, इधर 2 वंस के नीचे आ जाएगा, 2.001, 75.46 7 टेंस के नीचे आएगा, 75.46। ठीक है, एक डिजिट नहीं है, इसकी जगह हम 0 जो है वो प्लेस कर देते हैं, 1 + 0 1, 0 + 6 6, 0 + 4 4, डेसिमल पॉइंट सेम अपनी पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, 2 + 5 हो जाता है 7, 7 वैसे ही आ जाता है 77.461। ई पार्ट पर आते हैं 47.04 + 5.007। ठीक है, 47 2 डिजिट नंबर 100 से ही स्टार्ट करेंगे, 100 टेंस वंस डेसिमल पॉइंट टेंस 100,000। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 47.04, 47 4 टेंस प्लेस पे आएगा, 7 पॉइंट के नीचे 0.04। ठीक है, अब 5.0075 जो वंस प्लेस के नीचे आएगा 5.007। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं है तो इधर हम जो है वो 0 प्लेस कर देते हैं, 0 + 7 जो है वो 7 हो जाता है, 4 + 0 4 हो जाता है, 0 + 0 4 पॉइंट के नीचे हमारा बिल्कुल पॉइंट आ जाएगा, 7 + 5 होता है 12, 2 राइट डाउन किया, 1 कैरी किया, 1 + 4 हो जाता है 5। ठीक है, अब एफ पार्ट पर आ जाए, ये हमारा आंसर हो जाता है 52.047। एफ पार्ट पर चलते हैं, 2.341 + 5.914। ठीक है, सेम वंस प्लेस तक यूज़ हो रही है तो हम टेंस से राइट कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू हमने प्लेसेस जो है वो टेंस से राइट करनी है, वंस डेसिमल पॉइंट टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, ये आ जाएगा 2.341, ये आ जाएगा 5.5 इधर आ जाएगा, 0.914 ऐड करते हैं। ठीक है, 1 + 4 हो जाता है 5, 4 + 1 हो जाता है 5, 3 + 9 होता है 12, 12 का 2 राइट डाउन करते हैं और 1 को 1 प्लेस पर कैरी कर देते हैं, आप डेसिमल पॉइंट लगाते हैं अपना। ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 5 8 हो जाता है, 8.255 हमारा हो जाता है एफ पार्ट का आंसर, हमारा एफ पार्ट हो जाता है डन। जी पार्ट पर आ जाते हैं, जी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 1.781 + 9.111। ठीक है, हम वर्टिकली राइट डाउन करने से पहले हम इसके लिए वंस प्लेस यूज़ हो रही है तो टेंस प्लेस तक हम जो प्लेसेस ऐड करते हैं, टेंस वंस डेसिमल पॉइंट टेंथ 100 और थाउजेंड। 1.7811 इधर से स्टार्ट होगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, 781 आ जाएगा, 9.111 ऐड करते हैं। ठीक है, 1 + 1 हो जाता है 2, 8 + 1 हो जाता है 9, 7 + 1 हो जाता है 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाता है, 1.9 1 + 9 हो जाता है हमारे पास 10। ठीक है, तो 10.892 हो जाता है आंसर। एच पार्ट पर आते हैं, 1.194 + 3.876, सेम इसी तरह का नंबर है, हमने टेंस से प्लेस स्टार्ट करनी है, टेंस वंस डेसिमल पॉइंट टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स। ठीक है, 1.194 हो जाता है और फिर 3.876 हो जाता है, ऐड करते हैं, 4 + 6 हो जाता है हमारे पास 10, 0 1 को कैरी कर देते हैं, 1 + 9 10, 10 + 17 7 के 1 को कैरी कर देते हैं, 1 + 1 2, 2 + 8 10, 0 1 को कैरी कर देते हैं, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाता है, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5.070 हमारा हो जाता है आंसर। आई पार्ट पर आते हैं, 3.562 + 1.210 वर्टिकली राइट करते हैं, सेम इसी सिचुएशन की हमारी आ रही है, टेंस वंस डेसिमल पॉइंट टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, 3.562 1.210 ऐड करते हैं। ठीक है, 2 + 0 2 हो जाता है, 6 + 1 7, 5 + 2 7 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 3 + 1 हो जाता है 4, 4.772 जो होता है हमारा आंसर हो जाता है, आई पार्ट हो जाता है हमारा डन। जे पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 1.831 + 21.24। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 डिजिट यूज़ हो रहे हैं, यानी 100 तक हम लिखते हैं, 100 टेंस वंस डेसिमल पॉइंट टेंस 100,000। ठीक है, तो पहला आ जाता है 1.8311 हमारे पास वंस के नीचे आएगा 1.831, दूसरा आ जाता है 21.24। ठीक है, ऐड करते हैं, इधर डिजिट कोई नहीं है, इधर 0 राइट डाउन कर लेते हैं, 1 + 0 1, 3 + 4 7, 2 8 + 2 10 आ जाएगा, 10 का 0 इधर राइट डाउन करते हैं, 1 को 1 प्लेस पर कैरी कर देते हैं,
पॉइंट डेसिमल पॉइंट के नीचे आ जाता है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ गया 1 + 1 2, 2 + 1 3, ठीक है। 3 राउंड डाउन कर दिया और 2 आ जाता है। 23.071 जो होता है हमारा आंसर हो जाता है। के पार्ट पर आते हैं 5.008 + 30.44, ठीक है। तो इसमें भी 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 100 से ही नंबर यूज़ करेंगे। 100 10 1 डेसिमल पॉइंट 10 100,000, आगे से 5.008, फिर आ जाएगा 30.44, ठीक है। अब 10,000 प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है इस नंबर के, तो इधर हम 0 राइट डाउन कर लेते हैं। 8 + 0 8, 0 + 4 4, 0 + 4 4, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 5 + 0 5 और 3 35.448 हो जाता है हमारा आंसर। एल पार्ट पर जाते हैं 69.25 + 3.100, सेम नोयत के नंबर है, तो हम 100 से ही स्टार्ट करेंगे। 100 10 1 डेसिमल पॉइंट 10 100 थाउजेंड्स, ठीक है। 69.25 60 जो है वो 10 में आएगा। 9 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 25 3.100, ठीक है। ऐड करते हैं, इधर कोई डिजिट नहीं है, इधर 0 राइट डाउन कर लेते हैं। 0 + 0 0, 5 + 0 5, 2 + 1 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 + 3 12 हो जाता है। 2 राइट डाउन करते हैं, 1 को कैरी कर देते हैं 10th प्लेस पर, ठीक है। 1 + 6 हमारे पास हो जाता है 7, इधर आ जाएगा 72.350 हो जाता है हमारा आंसर। एल पार हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। नीचे दिए गए सम्स को हमने सॉल्व करना है और सब सम्स हम देख रहे हैं हर जगह जो है सिंबल नेगेटिव यूज़ हो रहा है, यानी माइनस का यूज़ हो रहा है, तो हमने सब जगह सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। अब हम डेसिमल्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ए पार्ट पर आ जाते हैं, नंबर है 9.410 - 2.392, ठीक है। प्लेसेस कहाँ तक आ रही है, 10 1 तक आ रही है, ठीक है। एडिशन में हम एक ज़्यादा प्लेस को यूज़ करते थे क्योंकि हम उसमें नंबर्स को ऐड कर रहे होते थे, वो अगली प्लेस तक पहुँच भी सकते होते थे। लेकिन सब्ट्रैक्शन में तो हमने नंबर को कम करना निकाला, वो कभी भी आगे नहीं जाएंगे। जितनी प्लेसेस हैं हम उतनी ही यूज़ करेंगे, हम कोई एक्स्ट्रा प्लेस यूज़ नहीं करेंगे। 1 प्लेस से स्टार्ट हो रहा है तो हम 1 ओ से ही स्टार्ट करेंगे। 1 हो गया, डेसिमल पॉइंट आ गया, फिर हमारे पास 10 आ गया, 100 आ गया और 1000 आ गया, ठीक है। अब 9.410 को हम लिखते हैं 9 1 के नीचे आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। सब्ट्रैक्शन में भी डेसिमल पॉइंट की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होनी, वो सेम पोजीशन पर ही आएगा। 410 आ जाता है, 2.392 आ जाता है, 2.392 हमने राइट डाउन कर दिया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बारो कर लेते हैं 100 प्लेस में, क्योंकि 100 में 10,000 होते हैं, ठीक है। इधर रह गया 0 100 और 10,000 सामने दे दिया। 10 + 0 10, 10 - 2 हो जाएगा 8, ठीक है। 0 में से 9 फिर से नहीं माइनस कर सकते, फिर से बारो करते हैं 10th प्लेस से। 4/10 से 1/10 ले लिया, 3/10 ले गए और वो 1/10 बन गए 10 100, ठीक है। 10 + 0 10, 10 - 9 हो जाता है 1, 3 - 3 हो जाता है 0, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाता है और 9 - 2 हो जाता है 7, 7.018 हो जाता है हमारा आंसर। बी पार्ट को पे आते हैं, 11.45 - 2.86, प्लेसेस कहाँ तक यूज़ हो रही है, 10 तक, तो ठीक है। और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, यानी हम 100 तक यूज़ करेंगे, हम 1000 तक भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 लिखते हैं, 1 लिखते हैं डेसिमल पॉइंट, 10 लिखते हैं, 100 लिखते हैं बस, ठीक है। अब 11.45 लिखते हैं, ठीक है। 11.45 और 2.86 का 2 जो है वो 1 प्लेस से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देते हैं, 86 लिख देते हैं। माइनस करते हैं 5 में से 6 नहीं माइनस हो सकता, बारो करते हैं 10 प्लेस में से, 4 है 3 रह जाएगा, 10 मिल जाएगा, 10 + 5 15, 15 में से 6 निकालेंगे 9 आ जाएगा, 3 में से 8 नहीं निकाल सकते, तो भी हमने सब्ट्रैक्शन सेम उसी तरह से करनी है। हम डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है उससे बारो कर लेंगे, ठीक है। इधर 1 है, इसको इससे बारो करते हैं, इधर आ जाता है 0, ठीक है। ये हो जाता है 10 + 3 13, 13 - 8 हो जाता है 5, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाता है, ठीक है। 0 में से 2 नहीं माइनस कर सकते, बारो कर लेते हैं 10 प्लेस पे, 0 रह गया, 10 मिल गया, 10 + 0 10, 10 - 2 हो जाता है 8, 8.59 हो जाता है हमारा आंसर। सी पार्ट पर जाते हैं, 3.238 - 2.376, सेम एज ए पार्ट है, ठीक है। उसी तरह से हमने प्लेसेस राइट करनी है क्योंकि इसके डिजिट सेम ए पार्ट जैसे हैं, ठीक है। 3.238 ऊपर राइट डाउन करते हैं, नीचे हम राइट कर देते हैं 2.376, ठीक है। माइनस करते हैं, 8 में से 6 माइनस करें 2 आ जाता है, 3 में से 7 माइनस नहीं होता, बारो कर लेते हैं 2 है, इधर 1 रह जाएगा, इधर 10 दे दिया, 10 + 3 13, 13 - 7 किया तो 6 आ गया।
अब 1 में से 3 माइनस नहीं होता, फिर से बारो करते हैं, इधर 2 है, इधर आ जाएगा 10, ठीक है, ये 10 और ये पहले से मौजूद 1, 10 + 1 11, 11 में से हमने 3 निकाल दिया तो आ गया हमारे पास 8, ठीक है, तो हमारे पास 8 आ गया और डेसिमल पॉइंट के नीचे हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। अब 2 में से 2 निकाले तो 0 आ गया, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है 0.862, ठीक है। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में नंबर है 1 0 तो हम मस्ट लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई सारे 0 हो जाएँ और भी प्लेसेस हों तो हम सिर्फ उनकी जगह एक ही 0 लगाएंगे। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। अच्छा, डी पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 6.188, 2.109, सेम हम एज पार्ट ए था, ठीक है। वंस, डेसिमल पॉइंट, टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स आ जाएगा। 6.188 माइनस करते हैं, हमने 2.109 को माइनस करना है, ठीक है। 8 में से 9 माइनस नहीं होते, 12 कर लेते हैं, 8 हंड्रेड्स में से रह जाएगा 7, 10 थाउजेंड्स में देंगे, 10 + 8 18, 18 - 9 9, 7 - 0 7, 1 - 1 0, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 6 - 2 हो जाता है 4। बी पार्ट पर आते हैं, 3.80 - 3.09 1 से स्टार्ट होगी और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो टेंथ्स और हंड्रेड्स आएगा, थाउजेंड नहीं आएगा। 3.80 आ जाता है, माइनस कर लेते हैं 3.09। अब 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 12 कर लेते हैं 8 में से, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 10, 10 में से 9 माइनस किया 1 आ जाता है, ठीक है, 1 आ जाता है। 7 में से 0 माइनस किया 7, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 3 में से 3 माइनस किया तो 0, 0.71। ई पार्ट हो जाता है डन। एफ पार्ट पर आते हैं, 5.341 - 2.864, सेम इस तरह से रेडी करना है, वंस, डेसिमल प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। 5.341 आ जाता है, माइनस करना है 2.864, ठीक है। 1 में से 4 माइनस नहीं होता, 12 करते हैं, 100 प्लेस में से 3 रह जाएगा, 10 दे देंगे, 10 + 1 11, 11 - 4 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7, 3 - 6 नहीं होता, 3 में से 12 करते हैं 2 रह जाएगा, 10 + 3 13, 13 में से 6 माइनस करते हैं तो 7 आ जाता है। आगे से 5 में से 12 करते हैं, ये रह जाएगा 4, क्योंकि 2 में से 8 माइनस नहीं होता था, 10 दे देते हैं, 10 + 2 12, 12 - 8 हो जाता है 4। डेसिमल पॉइंट के नीचे आ जाता है डेसिमल पॉइंट, 4 - 2 हो जाता है 2, 2.477 हो जाता है हमारा आंसर और हमारा एफ पार्ट हो जाता है डन। जी पार्ट पर आते हैं, जी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 6.554 - 1.309, प्लेसेस रेडी करते हैं, वंस, डेसिमल पॉइंट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है। वंस की जगह आ जाता है 6, ठीक है, 6 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट आ जाता है, टेंस की जगह 5, हंड्रेड्स की जगह 5 और थाउजेंड्स की जगह 4, इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास 1.309, जिसको हमने माइनस कर देना है, ठीक है। 4 में से 9 नहीं माइनस कर सकते, 12 कर लेते हैं 5 से, ठीक है, इधर आ जाता है 4, इधर आ जाता है 10, 10 + 4 14, 14 में से 9 करते हैं माइनस तो 5 आ जाता है, 4 में से 0 माइनस करते हैं 4 आ जाता है, 5 में से 3 माइनस करते हैं 2 आ जाता है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाता है, 6 - 1 करते हैं, हमारे पास आ जाता है 5, 5.245 हो जाता है हमारा आंसर। एज पार्ट पर आते हैं, 5.555 - 4.201, ठीक है, 5.1 और डेसिमल पॉइंट आएगा, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स हमने यूज़ करना है, सेम प्लेसेस यूज़ करनी है। नीचे आ जाएगा हमारे पास 5.555, नीचे आ जाएगा 4.201, माइनस करते हैं, 5 - 1 किया तो आ जाता है 4, 5 - 0 किया तो आ जाता है 5, ठीक है, 4 - 2 किया आ जाता है 3, डेसिमल पॉइंट के नीचे आ जाता है हमारा डेसिमल पॉइंट, 5 - 4 किया तो आ जाता है 1, 1.354 हो जाता है हमारा आंसर। आई पार्ट पर आते हैं, 1.999 - 1.088, सेम प्लेसेस रेडी कर लेते हैं, ठीक है। बस अब हमने 1.999 को राइट डाउन करना है, 1.999 अब आ जाता है नीचे, हम माइनस कर लेते हैं 1.088 को, ठीक है। 9 में से 8 माइनस करें तो आ जाता है 1, 9 में से 8 माइनस करें आ जाता है 1, 9 में से 0 माइनस करें तो 9 ही आ जाता है, डेसिमल पॉइंट के नीचे हमने डेसिमल पॉइंट यूज़ करना है, 1 - 1 किया तो 0 आ जाता है, तो आई पार्ट हो जाता है हमारा डन। जे पार्ट पर आते हैं, 2.018 - 1.740, प्लेसेस रेडी करते हैं, वंस, डेसिमल पॉइंट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है। 2.018 ऊपर आ जाता है, नीचे हम वर्टिकली राइट कर देते हैं, माइनस का 1.740, ठीक है। 8 में से 0 माइनस करें तो 8 आ जाता है, 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, 12 करते हैं, टेंथ प्लेस में खुद ही 0 है, चलो 1 से कर लेते हैं, इधर से 1 1 लेते हैं, ये हो जाएगा 1, और 1 हमें डायरेक्ट हंड्रेड्स को नहीं देना, हमने जो टेंस है वो टेंथ प्लेस पर देने हैं, ठीक है। हमें तो हंड्रेड्स प्लेस में लेके आना है, तो इसमें से एक और टेंथ लेते हैं, तो ये रह जाएगा 9, इधर दे देंगे 10,
10 + 1 हो जाता है 11, 11 - 4 किया तो आ जाता है 7, 9 - 7 किया तो आ जाता है 2 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और 1 - 1 किया तो आ जाता है 0, 0.278 के पार्ट होता है 4.99 - 3.400। ठीक है, एक नंबर है जिसके 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस हैं, 3 डिजिट्स हैं, और एक के 2 हैं, तो हम 3 वाले को यूज़ करेंगे और अपनी प्लेसेस राइट करेंगे वंस, डेसिमल पॉइंट, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। ठीक है, हम 4.99 ऊपर लिख देते हैं, 3.400 नीचे लिख देंगे, माइनस करेंगे, इधर कुछ नहीं है तो अभी इधर 0 राइट डाउन करेंगे। 0 में से 0 माइनस के 0, 9 में से 0 के 9, 9 में से 4 के 5, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ गया, 4 में से 3 माइनस किए तो 1 आ गया, 1.590 हमारा हो जाता है आंसर। एल पार्ट पर आते हैं 12.34, 11.90। ठीक है, हमारे पास पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, यानी कि टेंस प्लेस को भी यूज़ करेंगे, टेंस वहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद भी दोनों नंबर्स के 2 डिजिट्स हैं, तो एक आधे का टेंस और एक आधे का हंड्रेड्स। ठीक है, 12.34 माइनस कर देते हैं हम 11.90, 4 में से 0 माइनस किए 4 आ जाता है, 3 में से 9 नहीं माइनस होते, 12 करते हैं 1 प्लेस से, इधर 1 आ जाएगा, तो इधर 10 दे देंगे, 10 + 3 30, 30 में से 9 माइनस किए आ जाता है 4, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 1 - 1 आ जाता है 0, 1 - 1 0। आगे से लेफ्ट साइड में और कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 0 आ रहा है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, तो 0.44 हो जाता है हमारा आंसर। एल पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं रोहान स्पेंड। ठीक है, रोहान ने स्पेंड किए। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, आप किसी भी मार्केट में कोई चीज़ ले जाते हैं, मनी आपके पास आई है, आप उसको किस तरह से स्पेंड करोगे, आप उसको शॉपकीपर को दोगे और उससे चीज़ें खरीदोगे, तो वो उस तरह से आपने मनी को स्पेंड करना, खर्च करना हो जाता है। रोहान ने ₹65.33 ऑन मंडे, उसने 65.33 जो रुपीज़ थे, मनी थी, उसको मंडे पर स्पेंड किया, यानी मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन उसने खर्च किया। एंड ₹97.29 ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे वाले दिन यानी मंगल वाले दिन उसने इतने जो रुपीज़ है, इतनी अमाउंट जो वो खर्च की थी। ठीक है, और हमें पता है मंडे ट्यूसडे तो डेज ऑफ वीक के नेम है। ठीक है, हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड इन 2 days। हमसे पूछ रहे कितनी मनी, कितनी अमाउंट, कितनी रकम जो है उसने इन 2 दिनों में स्पेंड की, यानी खर्च की। तो हमने क्या करना है, बेसिकली हमने क्या करना है, हाउ मच पूछ रहा है, इन 2 days पूछ रहा है, तो हमने इनको ऐड करना है। 2 डेसिमल्स हैं, डेसिमल्स में नंबर जो है इनको ऐड करेंगे, तो हमें ऐड करके वो मनी हम फाइंड आउट कर सकेंगे जो कि इसने दोनों दिन में इकट्ठी स्पेंड की होगी। ठीक है, आ जाते हैं रोहान स्पेंड ऑन मंडे। रोहान ने मंडे को कितनी मनी स्पेंड की थी और हाउ मच मनी ही स्पेंड अमाउंट इन 2 days, इसके लिए हम ऐड करने वाले हैं, ये एडिशन का सम है। ठीक है, कितनी स्पेंड की थी उसके लिए हमने वो मंडे पे राइट डाउन करनी है, तो उससे पहले हम ऊपर प्लेसेस को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, रुपीज़ में मनी हमने रुपीज़ में राइट डाउन कर दिया। प्लेसेस हमारी कहाँ से आ रही है, पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हम एक डिजिट ऐड करने वाले हैं, तो वंस टेंस तक आ रहा है, तो हम हंड्रेड्स तक जो है वो प्लेसेस लिखते हैं, 100, टेंस, वंस, डेसिमल पॉइंट, टेंस, हंड्रेड्स, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम इधर तक ही रहेंगे। ठीक है, रोहान स्पेंड ऑन मंडे कितनी स्पेंड की थी, 65.65, 6 जो है वो टेंस के नीचे आएगा। ठीक है, और 5.33, और उसने ट्यूसडे को कितनी स्पेंड की थी, 97.29। 9 पे हम इनको ऐड कर देते हैं, 3 + 9 हो जाता है 12, 12 का 2 आ जाता है, 1 को 10 प्लेस पर कैरी कर देते हैं, 1 + 3 हो जाता है 4, 4 + 2 हो जाता है 6। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाता है, 5 + 7 12 होता है, 2 आ जाता है, 1 को कैरी कर देते हैं, 1 + 6 7, 7 + 9 16 हो जाता है। ठीक है, हमने 16 राइट कर दिया। तो ही स्पेंड मनी इन 2 days, उसने 2 दिनों में कितनी मनी स्पेंड की थी, मंडे और ट्यूसडे दोनों दिनों में, ₹162.62। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, मुआज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 76.36 किलोमीटर इन कार। ठीक है, मुआज ने डिस्टेंस कवर किया, यानी फासला तय किया, एक जगह से दूसरी जगह किया होगा, उसने कार में कितना सफ़र किया था, 76.36 किलोमीटर, और कार में इतना ट्रैवल किया था, और इन ट्रेन में उसने 55.45 किलोमीटर ट्रैवल किया है।
टू मीट हिज ग्रैंड मदर, ताकि वो अपनी नानों या दादों से जिससे भी मिलने जा रहा है ताकि मिल सके। तो उसने दो व्हीकल्स में, जो व्हीकल्स होते हैं सवारी, दो व्हीकल्स में सफ़र किया। और आपको क्या पता है कार क्या होती है और ट्रेन क्या होती है, ठीक है। उसने कार और ट्रेन में किया, कार में इतना डिस्टेंस कवर किया और ट्रेन में इतना। और डिस्टेंस को हम बेसिकली किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। डिस्टेंस बेसिकली लेंथ का यूनिट होता है और डिस्टेंस बहुत बहुत लंबा होता है, इसलिए उसको हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। इन विच व्हीकल डिड ही ट्रैवल मोर एंड हाउ मच मोर, कौन से व्हीकल या कौन सा व्हीकल उसने यूज़ किया था कि जिसमें उसने ज़्यादा सफ़र किया था, ठीक है। कौन सी अप्लायंस यूज़ की थी जिसमें उसने ज़्यादा सफ़र किया था, ठीक है। व्हीकल बेसिकली सवारी होती है, कोई भी सवारी, ठीक है। किस सवारी या किस व्हीकल में उसने ज़्यादा सफ़र किया था वो हम देख लेते हैं। ज़्यादा कंपेयर करते हैं 76.36 को 55.45 को। दोनों होल नंबर 2 डिजिट्स आ रहे हैं और इसमें 7 है और इसमें 5 है। 7 5 से बड़ा है, इसका मतलब है कि 76.36 किलोमीटर इज़ ग्रेटर देन 55.45 किलोमीटर। सो मास ट्रैवल मोर इन कार, उसने ज़्यादा जो है वो कार में सफ़र किया था। हाउ मच कितना ज़्यादा उसने कार में सफ़र किया था ट्रेन से, उसके लिए हमने डिफरेंस फाइंड करना होता है, यानी हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये होती है कार और ये होती है ट्रेन। अब आ जाते हैं मास कवर द डिस्टेंस इन कार एंड ट्रेन। पहला आंसर हो जाता है हमारे पास कि मास ने ट्रेवल किया था मोर इन कार, क्योंकि हमने कंपेयर करके बताया, ठीक है। मास ने कार में ज़्यादा ट्रैवल किया है। अब हमने फाइंड करना है बेसिकली इनका हाउ मच मोर, उसके लिए डिफरेंस फाइंड करते हैं। स्टेटमेंट पहले राइट कर लेते हैं, मास कवर द डिस्टेंस इन कार। सेकेंड स्टेटमेंट हम राइट आउट कर लेते हैं, मास कवर द डिस्टेंस इन ट्रेन। और हमने डिफरेंस फाइंड करना है माइनस, उसके लिए हम माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमने प्लेसेस राइट करने हैं, क्योंकि किलोमीटर है वो तो बाद में आना, रुपीस होता तो पहले आना था, वो इस तरह की तो कोई चीज़ हमने लिखनी नहीं। प्लेसेस राइट करने, सब्ट्रैक्शन करते हुए हमने प्लेसेस ज़्यादा राइट नहीं करनी होती, ठीक है। वंस और टेंस तक यूज़ हो रही है, हम टेंस तक ही राइट डाउन करते हैं। टेंस आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा वंस, डेसिमल पॉइंट, टेंस और हंड्रेड्स, क्योंकि पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट है तो 2 ही प्लेसेस को यूज़ करेंगे। मास कवर डिस्टेंस इन कार 76 इधर आ जाएगा 0.36 किलोमीटर। मास कवर डिस्टेंस इन ट्रेन 55.45 किलोमीटर आ जाएगा। अब हमने माइनस करना है, 6 में से 5 माइनस किया बाद 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, 12 करते वर्स प्लेस में से 5 रह जाएगा, 10 मिल जाएगा, 10 + 3 13, 13 - 4 9 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, 5 - 5 हो जाता है 0, 7 - 5 हो जाता है 2। 20.91 किलोमीटर जो है उसने कार में ज़्यादा ट्रैवल किया था ट्रेन से। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। साद रैन का मतलब होता है भागना। साद रैन 5.13 किलोमीटर ऑन द फर्स्ट डे। साद ने फर्स्ट दिन यानी पहले दिन 5.13 किलोमीटर दौड़ लगाई थी, भागा था। एंड 2.33 किलोमीटर ऑन द सेकंड डे, और दूसरे दिन उसने 2.33 किलोमीटर जो है वो दौड़ लगाई थी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन बोथ डेज। हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि इसने इन 2 दिनों में क्या कवर किया था। तो बेसिकली बात कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस की, ठीक है। टोटल आ गया तो इसका मतलब है हमने इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करना है, ठीक है। 7 रैन ऑन फर्स्ट डे, ठीक है। ये हमने तो कवर टोटल डिस्टेंस बोलते हैं, उसके लिए हमने ऐड करना है, ठीक है। पहले हम ऐड कर देते हैं। अब डिस्टेंस किलोमीटर है, अब हमने नंबर्स राइट डाउन करने हैं, ठीक है। और नंबर्स हमारे पास दोनों में वंस हो रहा है, एडिशन कर रहे हैं तो एक प्लेस ज़्यादा राइट डाउन करने हैं। टेंस, वंस और डेसिमल पॉइंट, टेंस और हंड्रेड्स, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, हमने हंड्रेड्स तक ही यूज़ करनी है। 7 रैन ऑन द फर्स्ट डे कितना हो जाएगा 5 जो वंस के नीचे आएगा 5.13 किलोमीटर। और 7 रैन ऑन द सेकंड डे कितना है 2.33 किलोमीटर। ऐड करते हैं, आंसर किलोमीटर में आएगा। 3 + 3 हो जाता है हमारे पास 6, 1 + 3 हो जाता है 4, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाता है, 5 + 2 हो जाता है हमारे पास 7, 7.46 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस इसने इन 2 दिनों में कितना कवर किया है 7 ने 7.46 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पर आते हैं। अ टेलर हैड, टेलर किसे कहते हैं बेसिकली जो कपड़े स्टिच करने वाला जिनका पेशा होता है उनको टेलर कहते हैं, ठीक है। जिनका प्रोफेशनल यानी काम जो है वो कपड़े सिलना होता है, और आमतौर पर आप उसे दर्जी भी कहते हो,
ठीक है। अ टेलर हैड 15.25 मीटर क्लॉथ, और क्लॉथ जो लंबाई में होता है उसको लेंथ के यूनिट में मेजर किया जाता है। बेसिकली उसे आमतौर पर मीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है। टेलर के पास जो है 15.25 मीटर क्लॉथ था। क्लॉथ भी किसी भी खुले कपड़े को कहते हैं जिसका भी कोई ड्रेस नहीं होता, जो प्रिंटेड हो सकता है लेकिन वो खुला और थान की शक्ल में होता है और बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो उसके पास कितना कपड़ा था? 15.25 मीटर। ही यूज 11.55 मीटर क्लॉथ इन स्टिचिंग 2 ड्रेसेस। उसने 2 सूट बनाने के लिए 11.55 मीटर क्लॉथ यानी कपड़ा जो है वो यूज़ किया, इस्तेमाल किया। हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हिम। उसके पास कितना कपड़ा जो है वो बच गया। ठीक है। डेसिमल्स में क्लॉथ की हाइट, ठीक है, और हमने बताना है कि कितना बच गया। 2 ये इस्तेमाल कर लिया, ये था, और कितना बच गया उसके पास, तो उसके लिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपल सा, अ ट्रेलर हैड क्लॉथ, ही यूज क्लॉथ, कितना किया, क्लॉथ लेफ्ट, वो हमने स्टेटमेंट ऐड ऑन कर दिया क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस लिखते हैं, हमने प्लेसेस को चेक करना है। ठीक है। तो 15.25 टेंस तक यूज़ हो रही है, इधर भी टेंस तक यूज़ हो रही है, तो हमने बेसिकली माइनस करना है, तो हमने टेंस प्लेस से को ही यूज़ करना है। टेंस 1 डेसिमल पॉइंट, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो टेंस और हंड्रेड्स आ जाएगी। 15.25 में से माइनस करें 11.55, दोनों मीटर्स में है। ठीक है। माइनस करते हैं, क्लॉथ लेफ्ट इट, हमारे पास आंसर मीटर में ही आएगा। 5 माइनस 5 0 हो जाता है। 2 में से 5 नहीं माइनस कर सकते, 12 करते हैं वहाँ प्लेस में से। 5 है, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 10, 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 5 हो जाता है 3। ठीक है। डेसिमल पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाता है, 12 माइनस 5 हो जाता है 7, 4 माइनस 1 हो जाता है 3, 1 माइनस 1 हो जाता है 0, जिसको डेंस करने की ज़रूरत नहीं। जो टेलर के पास क्लॉथ यानी कपड़ा बच जाता है वो कितना है? 3.70 मीटर जो है वो कपड़ा उसके पास बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पर आते हैं। निदा नीड्स 50.55 ग्राम शुगर फॉर अ केक। ठीक है। निदा को कितनी शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, और ग्राम तो मास को, वेट को मेजर करने का यूनिट है। निदा को ने केक बेक करना है, उसके लिए उसको 50.55 ग्राम शुगर चाहिए। ठीक है। और 28.5 ग्राम शुगर फॉर अ फ्यू कप केक्स, कुछ उसने कप केक्स भी बनाने हैं जिसके लिए उसको 28.5 ग्राम शुगर जो है वो चाहिए। हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट में हमने फाइंड करना है हाउ मच शुगर डज ही नीड ऑल टुगेदर, उसके लिए हमने दोनों को ऐड करना है। ठीक है। विच रेसिपी रिक्वायर्स मोर शुगर, फिर हमने बताना है बी पार्ट में कि कौन सी रेसिपी रिक्वायर ज़्यादा शुगर रिक्वायर करती है। ठीक है। हमने इनको कंपेयर करना है। 50 और 28 दोनों 2 डिजिट्स नंबर है होल नंबर वाली साइड पर, तो टेंस प्लेस पर 5 है, टेंस प्लेस पर 2 है। 5 2 से बड़ा है तो केक रिक्वायर्स मोर शुगर है। एंड हाउ मच मोर, उसके लिए हमने इसका डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि हमने माइनस करना है। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ शुगर ऑफ केक को माइनस कर देंगे क्वांटिटी ऑफ शुगर ऑफ फ्यू कप केक से। तो हम अपनी स्टेटमेंट राइट डाउन कर देंगे। निदा नीड शुगर फॉर अ केक, निदा नीड शुगर फॉर अ फ्यू कप केक्स, और शी नीड्स शुगर ऑल टुगेदर। ठीक है। इकट्ठे कितनी, तो ऑल टुगेदर के लिए हम प्लस करें, ऐड कर देंगे। ठीक है। ऐड करने हैं तो हमने प्लेसेस भी जो है वो एक ज़्यादा यूज़ करनी है। ठीक है। ये 10 है, 1 है, वैसे हम 100 तक प्लेसेस जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है। ग्राम में ऐड करने के बाद ग्राम में आ जाएगा, नीचे कोई नहीं है तो 0 राइट डाउन कर सकते हैं या 5 भी राइट डाउन कर सकते हैं। 5 + 5 हो जाता है 10, 0 1 कैरी किया, 1 + 0 हो जाता है 1, 1 + 8 हो जाता है 9, डेसिमल पॉइंट के बाद आ जाता है 9, 5 + 2 हो जाता है 7। ठीक है। तो उसको दोनों को के लिए कितनी शुगर चाहिए थी? 79.05 ग्राम, क्योंकि 100 पे नहीं गया। ठीक है। और ये हमारा केक है और ये इसके ऊपर मिनी केक्स यानी कप केक्स हैं, और कप केक्स को तो आप अक्सर बाजार से बाय भी इजीली करके खा सकते हो। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट में पूछ रहा है विच रेसिपी रिक्वायर्स मोर शुगर, अ केक रिक्वायर्स मोर शुगर। हम राइट डाउन करते हैं अ केक रिक्वायर्स मोर शुगर। ठीक है। अब हमने हाउ मच मोर के लिए डिफरेंस फाइंड आउट करें, हमने स्टेटमेंट्स राइट डाउन करते हैं। ठीक है। तो हमने इसमें प्लेसेस को सेम रहने देना। नीदर नीड शुगर फॉर अ केक हमारे पास हो जाएगा 50.55 ग्राम थी, और नीदर नीड शुगर फॉर अ फ्यू कप केक्स 28.5 ग्राम। अब हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। 5 में से कुछ भी नहीं है तो इधर आ जाएगा 5, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 12 कर लेते हैं। 5 से 8 आ जाएगा 4, 10 + 0 10, 10 - 8 2 हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा 2, तो हमारे पास 22.05 ग्राम हो जाता है आंसर। बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 में थे हमारे पास 7 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट,
E part, F part, G part, H part, I part, J part, K part, L part। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का A part, B part, C part, D part, E part, F part, G part, H part, I part, J part, K part, L part। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारे पास कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, बी पार्ट। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।